एपिसोड की स्टार्टिंग पर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि कह रही होती है कि मैं अपने नए भाइयों से मिलने जा रही हूँ, यानी कि मेरी नई फैमिली। जिस पे उसके बगल में जो गिलहरी थी वो उसे कहती कि थोड़ा बच के रहना क्योंकि वहाँ बहुत सारे लड़के होने वाले हैं। जिस पे वो जो गिलहरी थी वो उस लड़की से कहती है कि तुम्हारे मम्मी और तुम्हारे पापा ने ये क्या डिसीजन लिया है कि वो तुम्हें इतने सारे लड़कों के साथ रखेंगे और वो लोग खुद अलग घर में रहेंगे। जिस पे वो जो लड़की थी वो गिलहरी को कहती है कि मेरे जो मम्मी पापा हैं वो बहुत ही ज़्यादा काम करते हैं। मतलब गाइज मैं आपको यहाँ बता दूँ कि इसकी जो मम्मी है वो स्टेप मॉम है इसकी, और जो इसके पापा हैं वो इसके खुद के पापा हैं। जिस पे वो बताती है कि वो दोनों काफ़ी बिजी रहते हैं अपनी अपनी जॉब्स में। इसी के लिए उन्होंने कहा कि तेरी सेफ्टी के लिए जब तेरे पास इतने भाई हैं तो हम तुझे उन भाइयों के घर ही भेज देते हैं। वो लड़की कहती है हम लग रहा है पहुँच ही गए हैं और यही हमारी जगह है। और यहाँ पर अब हमें दो लड़कों को दिखाया जाता है जो कि ट्रक से सामान उतरवा रहे होते हैं। वो जो लड़की है वो कहती है लगता है कि हम पहुँच गए हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो उनके पास जाती है और हमें बताया जाता है कि ये दोनों उसके भाई हैं। उनमें से जो बड़ा भाई था वो कहता है कि मैंने तुम्हारा सारा सामान तुम्हारे नए रूम में रखवा दिया है। जिस पे वो लड़की कहती है इट ऑल राइट। जिस पे हमें दिखाया जाता है वो लड़का अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। वो कहता है मैं इस घर का बड़ा बेटा मासूमी हूँ और ये इस घर का छोटा बेटा वातारू है। जो छोटा भाई था मतलब जो छोटा बेटा था वो कहता है बिग सिस आप आ ही गई। जिस पे वो जो लड़की थी वो कहती है हेलो मैं आपके साथ आज से रहने वाली हूँ, आई होप कि आप लोग मेरा ख्याल रखेंगे। जिस पे बड़ा भाई बोलता है कि हाँ हम तुम्हारा ख्याल ज़रूर रखेंगे और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ अपनी बहन के साथ रहने में। इस पे वो जो गिलहरी उसके बगल में बैठी हुई थी वो कहती है ये लड़के तो काफ़ी सिंपल हैं, ये हार्मलेस हैं, बिल्कुल भी ये कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे इस लड़की को, किंतु तब भी मुझे इस लड़की को सेफ रखना पड़ेगा और आज से हमारी नई जिंदगी चालू होने वाली है। ये सभी गिलहरी अपने मन में कह रही होती है। वो जो गिलहरी थी वो अपनी मालकिन यानी कि उस लड़की को अपने रूम में नहीं देखती तो वो डर जाती है। इस लड़की का नाम ईमा हिनाटा है, मैं उसको पूरी सीरीज में हिनाटा बोलने वाला हूँ। वो हमारी जो गिलहरी थी उसका नाम जूली है और वो दौड़ने लग जाती है। जूली को कुछ नहीं मिल रहा होता, जूली को हिनाटा कहीं नहीं दिख रही होती। वो घबरा जाती है, वो कहती है कि इन्होंने मेरी मालकिन के साथ क्या किया। वो एलिवेटर पे जाती है और नीचे फ्लोर में जाती है। उस एलिवेटर के अंदर से एक लड़का आता है, वो दिखता है जो कि इनका भाई है। यहाँ पर हम देखते हैं सुबारू जैसे वो एलिवेटर खोलता है उसे कुछ अजीब सा लगता है जैसे उसके सामने से कुछ चीज गई। तो वो कहता है अपने भाई कनामे को जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि यहाँ मुझे लगा कि यहाँ से कोई अभी गया। फिर हम देखते हैं कि वो गिलहरी को खोज लेता है। वो गिलहरी कहती है कि तुम तो इनके 9th सन सुबारू हो ना। फिर हमें दिखाया जाता है तभी उस गिलहरी को वहाँ ऊपर से उठा लेता है हमारा कनामे। वो कहता है अरे इतनी प्यारी चीज़ यहाँ पर क्या कर रही है। जिस पे वो कहती है कि तू पक्का कनामे हो गए इस घर के 3rd सन। जिसके बाद जो हमारी जूली यानी कि हमारी गिलहरी थी वो हमारे कनामे को सर पे एक जोर की मारती है। कनामे बोलता है कि ये तो लग रहा है बहुत ज़्यादा रूड है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है एलिवेटर का सीन, जहाँ पर अब हम देखते हैं कि एलिवेटर के अंदर ये लोग उसे लेके जा रहे होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो जो गिलहरी है वो उन्हें बहुत सारी बड़ी बड़ी ऐसी चीज़ें मतलब कुछ भी बक रही होती है, उन पर गुस्सा कर रही होती है। किंतु आपको पता है कि गिलहरी की जो बातें हैं वो केवल हिनाटा सुन सकती है। तो वो सारे जो भाई दोनों सुबारू थे, सुबारू कहता है कि लग रहा है कि ये पागल हो गई, ये ऐसी बातें क्यों कर रही है। तो कनामे कहता है कि लग रहा है ये हम पे एंग्री है, लग रहा है हमने इसके साथ कुछ गलत कर दिया, पर हमने क्या किया ये लोग यही सोच रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है एलिवेटर में, यहाँ पर हमें एक और भाई को दिखाया जाता है जिसका नाम आवरी है। कनामे उससे पूछता है आवरी तुम तो आज घर जल्दी आ गए। जिस पे हमारा जो आवरी है वो कहता है कि मुझे यूक्यो ब्रदर ने बुलाया है जो कि इस घर का 2nd सबसे बड़ा बेटा है। वो जो गिलहरी थी वो कहती है तुम तो आवरी हो इस घर के सबसे पॉपुलर लड़के जो कि स्कूल स्पोर्ट्स सब में अच्छा है। यहाँ पर वो तीनों भाई उस गिलहरी को घूर के देख रहे होते हैं। जो हमारा कनामे है वो कहता है कि तुम दोनों आगे बढ़ो, मैं थोड़ा अपने कपड़े बदल के आ रहा हूँ। जिस पे हमें दिखाया जाता है कि वो वहाँ से चले जाता है एलिवेटर से और फिर हमें यहाँ पर इन दोनों को दिखाया जाता है जो कि बोल रहे होते हैं कि आज हम खाने में गिलहरी बना के खा सकते हैं क्या। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वो दोनों 5th फ्लोर में आते हैं हमारी जो गिलहरी वो भाग जाती है क्योंकि उसे आवाज़ सुनाई देती है हिनाटा की। वो हिनाटा के पास आती है, वो कहती है कि तो हिनाटा की वॉइस है, पक्का हिनाटा इसी रूम में होगी। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो वहाँ पर एक भाई है वो हमारी हिनाटा को गले लगा लेता है। वो कहता है कि नाइस टू मीट यू मेरी बहना, और हमें दिखाया जाता है कि उसे बहुत ज़ोर से हक किया हुआ होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी गिलहरी है वो उस पर कूद पड़ती है ताकि वो उसे मार सके, बट उससे पहले ही वो जो भाई था जो हिनाटा को हक किया हुआ था पीछे से और एक भाई आके उसे मार देता है। जिसके बाद हमारी जो गिलहरी है वो हिनाटा के पीठ में आ जाती है। फिर हमें दूसरे भाई को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि मेरा नाम अजूज़ा है, मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा। और गाइस ये जो भाई जिसने हिनाटा को हक किया हुआ था इसका नाम मैं आपको बताता हूँ सुबाकी है और ये दोनों ट्विंस हैं। तो वो कहते हैं कि हम दोनों एक जैसे दिख रहे हैं ना। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक और बंदा आता है जो कि उनके लिए खाना लेके आता है और इसी का नाम गाइस आपको मैं बता दूं कि यूकोयो है। हाँ अब आप समझ पा रहे होगे, ये वही भाई है जिसने आवरी को अभी घर बुलाया था।
फिर जो हमारा यूकियो है वो बताता है कि मैं एक लॉयर हूँ, मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक और भाई आता है, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसका नाम योसुके है। वो कहता है कि घर में इतना ज़्यादा शोर क्यों है। फिर हमें दिखाया जाता है, वो बोलता है अरे इसको तो मैं जानता हूँ, ये लिविंग रूम में एक लड़की क्या कर रही है। जिसके बाद वो जैसे उस लड़की को देखता है वो कहता है अरे ये तो तुम हो। और फिर वो दौड़ते दौड़ते उसके पास जाता है। वो कहता है कि ओए तू यहाँ पर क्या कर रही है। तो वो उसे कहती है तुम तो यूसुके हो ना, जो कि मेरी क्लास ही में पढ़ता है। तो हमारे जो सारे भाई हैं वो बताते हैं कि हमने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि घर जल्दी आ जाओ और सब कुछ देख रहे हो। वो जो हमारे यूसुके है वो गुस्सा करने लगता है। यूसुके कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो मेरी कल तक क्लासमेट थी वो मेरी बहन बन जाए, ये कितना और नहीं लगेगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा बुद्धिस्ट लोगों जैसी ड्रेस पहन के नीचे आता है। और गाइस गेस व्हाट, कनामे है। हाँ वही कनामे जो कि तुम्हें एलिवेटर सीन में दिखाई दिया था। वो आते साथ हमारी हिनाटा का हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है कि लग रहा है मैं बहुत लेट हो गया तुम्हें विश करने में। अगर कभी तुम्हें बुद्धिस्टों का कुछ ज्ञान चाहिए हो तो तुम अपने बड़े भाई यानी कि मेरे पास आ सकती हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा कनामे है वो उसको किस कर लेता है हाथ में। और अब हम यहाँ पर देते हैं कि हमारा सुबारू और आउरी भी आ जाते हैं, जो कि बोलते हैं कनामे भाई आप यहाँ पर हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो गिलहरी है वो कनामे के पास आती है और फिर से कनामे को बाइट कर लेती है, मतलब फिर से उसे काट लेती है। फिर अब हम यहाँ पर बड़े भाई को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि क्या ये तुम्हें ठंडी लग रही है यहाँ पर मेरी बहन हिनाटा। तो हिनाटा कहती है कि नहीं नहीं ये मुझे ठीक लग रहा है। हमारी हिनाटा कहती है, यहाँ पर जो हमारी हिनाटा है वो बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो कि मेरी गिलहरी जूली ने आपको यहाँ पर हर्ट किया। जिसपे वो जो हमारी जो कनामे है वो कहता है कोई बात नहीं, ये मेरी बहन की पेट है तो ये मुझे कितना भी काट ले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी प्यारी बहन। यहाँ पर जो सारे भाई हैं वो कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो कि तुम्हारे इतने सारे भाई एक ही दिन में बन गए, मतलब लिटरली हम 13 भाई लोग कौन हैं। यहाँ पर जो सबसे छोटा भाई वतारू था वो कहता है कि मैं अभी काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि मेरी एक बड़ी बहन है। वो उसे कहता है ना आप मेरे रूम में चलो, मैं आपको अपने बड़े से बनी से मिलाऊंगा। जिसपे जो हमारे बड़े भैया हैं वो कहते हैं वतारू वो तुम बाद में भी कर सकते हो। फिर हमें दिखाया जाता है वतारू कहता है ओके ठीक है भाई भैया। यहाँ पर कनामे ही नाटक को बोलते कि हमारे और 2 भाई यहाँ पर अभी आ नहीं सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काम में बिजी रहते हैं। यहाँ पर जो हमारा कनामे है वो हमारा जो टीवी है उसे ऑन करता है और टीवी पे एक बैंड का शो बज रहा होता है जिसपे एक बंदा है वो बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से गाना गा रहा होता है। हमारी हिनाटा कहती है कि ये तो फू है। जिसपे जो हमारे भाई लोगों ने वो बताते हैं कि ये हमारा ही भाई है। हाँ मतलब वो जो इतना बड़ा सुपरस्टार है वो इन लोगों का भाई है। हिनाटा अपने मन में सोच रही होती है कि अब उसकी ज़िंदगी कैसे चलने वाली है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो हिनाटा है उसकी तबीयत अचानक से ख़राब होने लग जाती है, उसे सब कुछ धुंधला दिख रहा होता है। बड़े भैया बोलते हैं कि मुझे लगा कि तुम्हें कुछ ख़राब हो रहा है, मतलब तुम्हें कुछ अलग सा फील हो रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी हिनाटा है वो अपना बैलेंस खो देती है और वो गिर जाती है। तो बड़े भैया आते हैं उसे पकड़ते हैं और कहते हैं तुम्हें तो फीवर है। जिसपे हमें जो गिलहरी है वो कहती है अपना ख्याल रखो हिनाटा। गाइस अब यहाँ पर हम हिनाटा को देखते हैं जिसके बगल में उसके तीनों बड़े भाई बैठे हुए होते हैं। वो लोग माफ़ी मांग रहे होते हैं। उनमें से हमें पता चलता है कि जो हमारा बड़ा भाई है वो डॉक्टर है और वो कहता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, इसी के लिए मैंने तुम्हारा इलाज बहुत अच्छे से किया है और मुझे बताना कि तुम्हारा क्या हो रहा है, मतलब कुछ प्रॉब्लम हुई तो। जिसपे हिनाटा बताती है कि थैंक यू वेरी मच मेरी केयर करने के लिए और आपकी दवाई का असर हो रहा है, मुझे अब लग रहा है थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे धीरे धीरे करके। ये लहरी कहती है हमारी हिनाटा को कि तुम्हारी तबीयत इसलिए ख़राब होगी क्योंकि तुमने पूरी घर की शिफ्टिंग का काम अकेले किया और तुम कल रात को इतनी अच्छे से सोई भी नहीं। फिर हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक और भाई की एंट्री होती है। कनामे उस भाई को कहता है जो कि आया होता है कि मुझे लगा नहीं था तुम यहाँ पर आओगे। तो वो जो भाई है वो कहता है मुझे कुछ लोगों से पता चला था कि मेरी प्यारी बहन आने वाली है इस घर में, इसी के लिए मैं देखने आ गया। जिस पर हमारा कनामे हमारी हिनाटा को बताता है कि ये इस घर का 8 बेटा है जिसका नाम लुइस है। हमारी हिनाटा कहती है कि मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि मैं आपसे मिल नहीं पाई। फिर वो जो भाई है वो कहता है माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए। वो कहता है चीची तुम अपने आप को ब्लेम ना करो। और मैं आपको यहाँ पर बता दूँ गिलहरी सोचती कि इसने चीची कैसे बोला हिनाटा को, क्योंकि चीची तो इसे मैं बुलाती हूँ। यहाँ पर जो हमारा लुइस है वो हिनाटा को कहता है कि तुम्हारे बाल मुझे काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगे, मैं इसको और अच्छा बना सकता हूँ। जिस पे हमारी हिनाटा बोलती है कि नहीं आपने क्या बात की, आप क्या कह रहे हैं। जिस पे जो हमारा यहाँ पर यूकियो था वो बताता है कि लुइस एक हेयर स्टाइलिस्ट है। तो हिनाटा बोलती है मुझे पता चला। बड़े भाई बोलते हैं कि अब तुम आराम करो यहाँ पर और हम सब इस रूम से निकल रहे हैं। यहाँ पर जो हमारे यूकियो है वो हिनाटा को बोलता है कि मैंने तुम्हारी डेस्क पे इस घर का मैप बना के रख लिया है, तो तुमको जो भी कुछ करना हो तुम उस मैप के अनुसार कर सकती है। यहाँ पर हम दित्य का नाम बोलता है जाते समय गुड नाइट हिनाटा अब तुम सो जाओ। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हिनाटा कहीं खो सी जाती है। हमारी जो जूली यानी कि उसकी गिलहरी थी वो कहती है कि तुम खो सी क्यों गई हो। तो वो कहती है कि मुझे गुड नाइट आज तक बहुत दिनों बाद मतलब मुझे किसी ने गुड नाइट बोला, मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है। मुझे अब अच्छा लग रहा है कि मेरे जितने भाई हैं मैं उनके साथ एक ही छत के नीचे रह रही हूँ। और यहाँ पर हमें हिनाटा के बचपन का सीन दिखाया जाता है कि जब वो छोटी थी वो अपने खुद काम सब कुछ खुद करती थी। उसको बुखार भी होता था वो खुद के लिए खाना तब खुद बनाती थी।
यहाँ पर अब हमें दिखाया जाता है कि उसका जो वतारू और उसके जो बड़े भैया यूकियोई है वो आते हैं उसके लिए खिचड़ी लेके, और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो उस खिचड़ी को खाती है और उसके बाद वो कहती है कि मैं हमेशा से ऐसा ही चाहती थी कि मेरे पास भी कुछ लोग हों जो कि मेरी केयर करें। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग सो जाते हैं और अचानक से रात को ही हमारी जो हिनाटा है उसकी नींद खुल जाती है, वो गेट खोलती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है गेट के बाहर बहुत सारे सामान होते हैं और वहाँ पर कनामे भी होते हैं। कनामे कहता है अरे तुम उठ गई, ये सारे जो सामान है ये सारे भाइयों ने तुम्हारे लिए कुछ कुछ गिफ्ट्स रखे हुए हैं, इसको तुम अंदर ले लो। फिर हमें दिखाया जाता है कनामे उन सारे गिफ्ट्स को अंदर लेके आ जाता है। वो कहता है कि ये सारे भाइयों ने तुम्हें गिफ्ट दिए हैं और ये काफ़ी प्यारे हैं, सबने अपनी अपनी चीज़ें तुम्हें दी हैं, और वो तुम और हमारा जो कनाम है वो कहता है कि तुम मुझे बिग ब्रो बोला करो, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो हिनाटा बोलती है बिग ब्रो, जिस पे कनामे कहता है कि हाँ ऐसे ही, मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये सुन के। यहाँ पर जो हमारा कनामे है वो हमारी हिनाटा को कहते हैं कि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे बगल में सोऊं अपने बिग ब्रो के साथ, क्या तुम सोना चाहते हो? ये देखो ये इतना भी कुछ बुरी चीज़ नहीं है। जिस पे हिनाटा कहती है नहीं मैं नहीं सोना चाहती। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा कनाम है वो आके हिनाटा को उसके गाल पे किस कर लेता है। यहाँ पर जो हमारी हिनाटा है वो कनामे को कहते हैं कि तुमने ऐसा मजाक मजाक में किया ना, तो जिसमें हमारा कनाम है वो कहता है कि मैं सीरियस भी हो सकता हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारी हिनाटा बोलती है मैं तो सोची थी कि तुम एक काफ़ी काइंड पर्सन हो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो जो कनाम है वो वहाँ से चले जाता है, ये क्या है कि तुम्हारा मैं और टेम्परेचर राइज करना नहीं चाहता, एक बार तुम ठीक हो जाओ उसके बाद मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा किस करूँगा। जिसको सुन के तो हमारी जो हिनाटा थी वो बहुत ज़्यादा ब्लश करने लग जाते हैं। हमारे सीन शिफ्ट तरफ हम यहाँ पर देखते हैं कि वो अपने लिए टूथब्रश निकाल रही होती है क्योंकि अब उसे नहाने जाना है, और हमारी गिलहरी कहती है कि तुम मत नहाने जाओ क्योंकि तुम्हारा फीवर अभी तो उतरा है। तो कहती है मैं तो नहाने जाऊंगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो बाथरूम खोजते खोजते मैप के जरिए बाथरूम में आ जाती है। बाथरूम में ऑलरेडी वहाँ पर सुबारू होता है जो कि अपनी ड्रेस नहीं पहना होता। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि हिनाटा उसको देख के ब्लश करने लग जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है सुबारू नोटिस कर लेते कि हिनाटा उससे मतलब काफ़ी ऑकवर्ड सीन बन चुका है, तो वो उससे माफ़ी मांगते हैं हिनाटा से। और हमें दिखाया जाता है यहाँ पर हमारे जो दोनों ट्विंस भाई थे वो आपस में लव की डिस्कशन कर रहे थे। हमारी हिनाटा ये सब सुन लेती है कि वो लोग किस तरीके की बातें कर रहे हैं। हिनाटा अपने मन में सोचती है कि सब क्या चल रहा है, और वो वहाँ से जा रही होती है। वो कहती है कि ये लोग तो भाई ये लोग क्या कर रहे हैं। फिर वहाँ से जा रही होती है तो सुबारू से कुछ कहने वाला होता है, किंतु वो वहाँ से चली जाती है बिना ही सुबारू को सुने। तभी हमें दिखा जाता है कि सामने स्टेयर केस से सुबाकी और अज़ूज़ा भी आ जाते हैं, मतलब ट्विंस भाई। वो कहते हैं क्या चल रहा है, तुम्हारी सेहत तो ठीक है ना हिनाटा? फिर वो दोनों कहते हैं कि तुम्हारा तो जो चेहरा है वो लाल हो चुका है। तो हमारी हिनाटा कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो हमारी जो सुबाकी है वो कहता है कि तुम चाहती हो ना मैं तुम्हारे साथ सोऊं, अगर ऐसा केस है तो मैं तुम्हारे साथ सोने के लिए तैयार हूँ। जिसमें हिनाटा कहती है मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। जिस पे हमें दिखाया जाता है कि वो सारे बोलते हैं कि हम लोग तो भाई हैं, तुम हमसे कुछ भी चीज़ शेयर कर सकती हो। फिर हमारी हिनाटा कहती है जोर से कि मैं आपके रिलेशन को सपोर्ट करती हूँ। जिसको सुन के वो कहती है कि मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी कि मैंने आपकी बातें सुन ली। फिर हम देखते हैं कि अज़ूज़ा कहता है क्या तुमने हमारी बातें सुन ली? तो सुबह की बोलता है कि अच्छा इसी कारण से तुम्हारा चेहरा लाल हो चुका है और तुम इतनी अजीब सी लग रही हो, तो अब मैं खुद को होल्ड नहीं कर सकता, चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ। फिर हमारी हिनाटा बोलती है कि मैं आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो सुबाकी है वो बोलता है हम दोनों भाई में म्यूचुअल लव है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वो कि वहाँ से चली जाती है, कहते हुए कि मैं आपके हैप्पीनेस के लिए विश करूँगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर दोनों भाई कहते हैं कि हम तो अपनी स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे। वो कहती है कि आप लोग स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, जिस पे हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों कहते हैं हाँ हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। जिस पे हमें दिखते हैं सुबारू कहता है मैं तो तुम्हें यही बताना चाह रहा था कि ये दोनों वॉइस एक्टर हैं। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि हमें जो हिनाटा है वो उन दोनों से माफ़ी मांगने लग जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है सुबाकी कहता है कि अगली बार तुम मेरी पार्टनर बना, मेरे पास कोई पार्टनर नहीं था इसलिए मैंने अज़ूज़ा को ले लिया। अज़ूज़ा यहाँ पर बात को काटते हुए कहता है कि अब बहुत ज़्यादा मजाक हो गया, अब हम यहाँ से चलते हैं। तो हमारी सुबारू जो है वो हिनाटा से माफ़ी मांगते हैं कहते हुए कि तुम्हारे बड़े भैया बहुत ज़्यादा अजीब हैं सारे। फिर हमें दिखाया जाता है हिनाटा कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम हिनाटा को उसके रूम पे देखते हैं जो कि अब बहुत ही ज़्यादा अजीब पोजीशन में लेटी हुई होती है। हमारी जो गिलहरी है वो उसे कहती है कि मैं तब तक नहीं सोऊंगी जब तक तुम नहीं सोती, तुम बहुत आज परेशान लग रही हो। जिस पे हिनाटा कहती है थैंक यू जूली, यानी कि मेरी गिलहरी, मेरा इतना साथ देने के लिए। और वो कहती है कि मैं लग रहा है एक ऐसी जगह पे आ गई हूँ जो इस वर्ल्ड से पूरा ही अलग है।